हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी ने एफआरओ का मेंस का एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी पेपर्स मेरे पास हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को, हर पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चल कर के कल से। ठीक है, आज चूँकि आज आप भी थके हुए होंगे, कल मैं भी आज ही आया हूँ, तो थकान को दूर कर लें। और इस वीडियो में बेसिकली एक कंसर्न को हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो मैं बीच में डिस्कस करूँगा। एक प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस किया है, ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ एक चीज़ को डिस्कस करूँगा कि कितने मार्क्स आपके सेफ रह सकते हैं मेंस के लिए, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो है आपके फ़िज़िकल के लिए, और कितने बच्चे फिर इंटरव्यू को फेस करेंगे, और ईटीसी थोड़ा सा आगे की क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली इसमें 1800 के अप्रॉक्स में बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशंस में। ओके, ठीक है, जबकि लगभग 2200-2300 रिज़ल्ट बना था। ठीक है, तो मतलब कि स्टूडेंट्स तो अच्छे खासे अपीयर हुए हैं। ठीक है, पहला चीज़ है कि जीएस का इसमें मार्क्स जो है 100 मार्क्स था, और 200 का एक ऑप्शनल था, और 200 का दूसरा ऑप्शनल था। ठीक है, तो अब इसमें ये टोटल हो गया 500 मार्क्स का। ओके, इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू यहाँ पर 50 मार्क्स का है ओनली। ठीक है, तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, मेंस आपने पुट अप कर दिया है। ठीक है, जो पुट डाउन हुआ है मेंस, इस मेंस में कितना मार्क्स बनना चाहिए और कितना कट ऑफ जा सकता है, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो जीएस का था 100 मार्क्स, क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, करने लायक थे। अगर कोई बच्चा पढ़ा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छा पढ़ा है, उसने टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो करने लायक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं थी। ठीक है, एवरेज इसमें 6 से 7 मार्क्स सभी गेन करेंगे। ठीक है ना, एवरेज। तो अगर एवरेज हम इसका 10 में 6 मार्क्स रख लेते हैं, ठीक है, या फिर एवरेज हम 7 रख लेते हैं, तो 7 दहाई 70 होता है। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलते हैं जो 60 से 65 के बीच लाएंगे, वो सिलेक्शन के बहुत अच्छे जो है मोड में रहेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा लाने वाले कुछ ही होंगे, बहुत अधिक नहीं होंगे। ठीक है, चूँकि देखिए क्वेश्चंस तो लिखते सब हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं आइडियल आंसर, ठीक है, आदर्श उत्तर, उसकी कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें जीएस, सॉरी, ऑप्शनल का पेपर का 1 जो था, ऑप्शनल पेपर 1, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर दूं, 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये तो सभी के लिए कंपलसरी था। ठीक है, बेसिकली जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस रखा था, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंटल साइंस का रेशियो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट को के मुकाबले में इन्वायरमेंटल साइंस बहुत सारे बच्चों ने रखा। अगर मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 बच्चों ने तो रखा ही होगा। ठीक है, ये एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिक सोर्स का रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इस 200 में से पेपर 1 चूँकि थोड़ा सा टफ था, ठीक है, तो इस 200 में से आप मान सकते हैं कि 120 से लेकर के 130 के बीच में जो एस्पिरेंट करेगा वो एक अच्छे पोजीशन में रहेगा। ठीक है, करने वाले इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पेपर था इन्वायरमेंटल साइंस का जिसमें सभी को जनरलाइज किया गया था। ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को भी पढ़ा था, टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल वे में पढ़ा था सभी चीज़ों को कि हम तो बस ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो वैसा नहीं, इसमें क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे। ठीक है, इस टाइप के थे कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ का फैक्टर आ गया था। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई चीज़ों पर नहीं, हाँ, ओवरऑल थिंकिंग पर क्वेश्चन लिखने थे, और इस तरह के सामाजिक आर्थिक इश्यूज़ को ज़्यादा शामिल किया गया था, मैंने देखा क्वेश्चन में। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, वो जो आपका फोर्थ था ना, है ना, सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन इंडस्ट्रियल, तो मतलब कि पॉल्यूशन को सोशियो इकोनॉमिक, या फिर अगर रीन्यूएबल एनर्जी भी था तो उसको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से जोड़ दिया गया, और जल प्रदूषण भी था तो उससे भी, वो भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से ही रिलेटेड था कि इसके ये कितना कारगर था, और क्या ये इसका महत्व क्या है, इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसमें 130 एक मतलब कि जिसको कह सकते हैं आप सिलेक्शन मोड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का इजी था, तो इसमें 130 प्लस भी बच्चे कर सकते हैं आराम से, तो इसमें 135 to 140 रख लेते हैं। ठीक है,
135 to 140। अगर यहाँ पे हम इसका एवरेज 125 रख लें, इसका एवरेज 135 रख लें और इसका 65 रख लें, तो ये जो मार्क्स बनेगा ना, मुझे लगता है ये सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको जोड़िए। 5 से 15 का 5 हाथ में 1, 6 1 7, 3 10, 2 12 का 1, 325। तो देखिए 325 से लेकर के 350 के बीच में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो 350, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि जो भी बच्चे 300 से लेकर के 350 के बीच में है ना, वो बहुत अच्छे मोड में, ये इसके करीब जितना ज़्यादा रहेंगे वो उतना अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। कि 100% आप सिलेक्शन के करीब हो जाएं, तो 350 यानी 325 के ऊपर अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए फिज़िकल के लिए इसमें कम से कम 5 टाइम्स तो बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि बाद में इंटरव्यू भी है। अब ज़रूरी नहीं है फिज़िकल में सब कोई सिलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बुलाया जाएगा अच्छा खासा, अप्रॉक्सीमेटली इसमें 900 बच्चे, 800 900। तो इसमें मेंस सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, प्रत्येक 2-3 बच्चे में एक बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, तो मेंस के बाद आप करिए अपने जो है फिज़िकल की तैयारी। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में जो मैंने आपको कहा था कि इस बात का जिक्र करूँगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि देखिए पहले जो होता था एग्ज़ामिनेशन ना जेपीएससी का, तो देखिए पहले जो एग्ज़ामिनेशन होता था जेपीएससी का है ना, मेंस, ठीक है, मेंस जो होता था उसमें होता क्या था बेसिकली कि पेपर जो रहता था उसमें ऊपर में कुछ नहीं था कि ये कितना नंबर आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपको मिला, आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन, अगर 7वां नंबर क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है तो पहले आप 7 नंबर से भी शुरू कर सकते थे। इस बार थोड़ा सा जेपीएससी का पैटर्न चेंज था। ठीक है, सीडीपीओ में क्या किया गया था कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिख दिया गया था। ठीक है, तो वो भी ठीक था। अगर ये लिखा हुआ रहता तो उसको बच्चे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होता, नोट डाउन कर लेते हैं। फिर जहाँ पे वो ख़त्म होता उसका पेज, वहाँ से नया क्वेश्चन शुरू होता है, जैसा कि सीडीपीओ में हुआ था। इस बार वैसा नहीं हुआ और बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मुझसे भी ये थोड़ा सा कि आपका जो है जो क्या किए हैं बच्चे कि ओवरलैपिंग भी हो गया। ठीक है, वो देख नहीं पाए कि यहाँ पे इसी उत्तर को लिखना है स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। आप जैसे किसी को बहुत अच्छा उत्तर 4था नंबर लगा तो उसने 4थे नंबर से चालू किया। ठीक है, लेकिन जो है वो उसी सीक्वेंस में चलना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हुई है। तो इसमें अगर गड़बड़ हुई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चूँकि कॉपी चेक होना है आपका ऑनलाइन, ठीक है, शायद, तो इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि क्या पता चेकिंग में कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप आयोग को जो है ईमेल करें और ईमेल में ये चीज़ लिखें कि देखिए चूँकि ये पहली बार एग्जामिनेशंस हो रहे थे तो हमारे नॉलेज में ये नहीं था, हमसे ये चूक, ये भूल हुई है, इसको जो है जेपीएससी हमारे कॉपी को चेक करे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं भी इससे रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे भी ये फॉल्ट हुए हैं तो आप इसको कमेंट करें और जेपीएससी को ईमेल करें। ईमेल का मैं ड्राफ्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो वो ड्राफ्ट भी आपको दूंगा, उस हिसाब से आप मेल करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.